आज हम इस वीडियो के माध्यम से एमए फोर्थ सेमेस्टर के यूनिट 5 से हम गरीबी टॉपिक से हम लेंगे निर्धनता उन्मूलन के लिए या गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम को हम लोग पढ़ेंगे। भारत सरकार द्वारा भारत में गरीबी को खत्म करने के लिए कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें से हम लोग सबसे पहला देखते हैं सार्वभौमिक आधारभूत आय। सार्वभौमिक आधार आय देश के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी शर्त के एक न्यूनतम आधार पर आय देने का प्रावधान करती है। इसमें आय व्यक्ति के अन्य आय स्रोतों के अतिरिक्त है तथा इसका लाभार्थी या लाभ लेने वाला व्यक्ति परिवार के स्थान पर व्यक्ति होगा। सार्वभौमिक आधारभूत आय का उद्देश्य यह होता है कि अतिरिक्त आय के द्वारा लोगों की क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। और इसके अन्य लाभ क्या क्या होते हैं उसको हम देखते हैं, जिसमें प्रत्येक नागरिक को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी जिससे जीवन गुणवत्ता में वृद्धि होगी। दूसरा, इसके तहत दी जाने वाली राशि प्रत्येक नगद हस्तांतरण या डीबीटी के द्वारा सीधे आधार कार्ड से संबंधित खाते में हस्तांतरित होंगे, जिससे रिसाव की समस्या का निदान या खत्म हो जाएगा। अगला है सरकार अर्थात सरकार अपने अलग अलग स्कीम की मात्रा से दी जा रही सब्सिडी को खत्म करेगी, जिससे सरकारी खर्च के तर्क संगत बनाया जा सकेगा, जिससे राजकोषीय घाटे में कमी आएगी और सरकारी बजट संतुलित बनी रही सकेगी। अगला लाभ है लोग अपने खर्च से संबंधित निर्णय ले सकेंगे, जिससे उनके आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार सार्वभौमिक आधारभूत आय के लाभ मिलती है। अगला कार्यक्रम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को दूर करने के लिए अप्रैल 1999 ठीक है 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की प्रारंभ की गई। इस योजना में स्वरोजगार के लिए पहले से ही लागू की जाने वाली सभी योजनाओं को शामिल किया गया है, जैसे कि पहला है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, उसी प्रकार दूसरा है स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम। और इस रोजगार के अंतर्गत या इस योजना के अंतर्गत गांव में भारी संख्या में छोटे छोटे उद्यमों की स्थापना की गई थी। इन छोटे उद्यमों को व्यक्तिगत रूप से तथा सामूहिक रूपों में आत्मनिर्भर समूहों के आधार पर संगठित किया गया था, जो वर्ष 2011-12 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अर्थात योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में पुनर्नियोजित कर दिया गया या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना में उसको मिला दिया गया। किसको? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को। उसी प्रकार तीसरा कार्यक्रम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इस योजना को आजीविका के माध्यम से भी जाना जाता है या आजीविका नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का प्रारंभ 2012-13 में 150 जिलों में लागू किया गया था और 2016-17 में इस योजना से 90 लाख लोगों को स्वरोजगार या रोजगार की अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। उसी प्रकार अगला कार्यक्रम है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या क्या था उसको हम देखते हैं, जिसमें पहला है अधिशेष श्रमिकों को रोजगार अवसर प्रदान करना। अधिशेष मतलब सरप्लस मतलब बहुत अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना था। दूसरा उद्देश्य था क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक दशाओं के विकास पर बल देना था। उसी प्रकार तीसरा उद्देश्य था आधारित संरचना विकास पर बल देना था। इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों के लिए 100 करोड़ मानव दिवसों का निर्माण करना है। केंद्र तथा राज्य सरकारें इस परियोजना की लागत को 87.5 अनुपात 12.5 अनुपात में वहन करती थी। मतलब कि 87.5 केंद्र सरकार देगी और 12.5% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अब तक इस योजना को मनरेगा में विलय कर दिया गया है। अगला कार्यक्रम है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इस योजना की शुरुआत 1997 को प्रारंभ हुई थी और इस योजना में शहरी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने से संबंधित योजनाएं जैसे कि नेहरू रोजगार योजना, उसी प्रकार दूसरा है प्रधानमंत्री समन्वित शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम
आदि को मिला दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य शहरी बेरोजगारों तथा अल्प रोजगार वाले लोगों को स्वरोजगार अथवा मजदूरी प्रदान करना है। और इस योजनाओं के अंतर्गत और दो योजनाओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें पहला है शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम, उसी प्रकार दूसरा है शहरी वेतन रोजगार कार्यक्रम को सम्मिलित किया गया है। इस योजना का 75% खर्च केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और 25% खर्च राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अगला कार्यक्रम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। यह योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए तथा अन्य कार्यों के लिए 2 लाख रुपए ऋण प्रदान की जाती है। अगला योजना है लघु तथा कुटीर उद्योग विकास। गरीबी तथा बेरोजगारी को दूर करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लघु तथा कुटीर उद्योग का विकास करने के लिए कई सारा विशेष उपाय किए गए हैं, जिससे लघु तथा कुटीर उद्योग में वृद्धि हो सकेगी और जिससे निर्धनता में भी कमी आएगी और बेरोजगारी की मात्रा में भी कमी आ सकेगी। अगला कार्यक्रम है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो भी मानव की आवश्यकता है, जो भी है न्यूनतम जरूरी चीज है, उसकी पूर्ति की जा सकेगी। जैसे कि प्राथमिक शिक्षा हो गया, प्रौढ़ शिक्षा हो गया, ग्रामीण स्वास्थ्य हो गया, ग्रामीण जल आपूर्ति हो गया, ग्रामीण सड़कें हो गया, ग्रामीण विद्युतीकरण हो गया, ग्रामीण आवास हो गया, शहरी मालिक बस्तियों के दशाओं में सुधार तथा पोषण आहार इत्यादि। और इससे यह होगा कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ सकेगी। और इस कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। अगला कार्यक्रम है 20 सूत्रीय कार्यक्रम। ठीक है, निर्धनता उन्मूलन के लिए नया 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम वर्ष 1982 में शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम में 20 लक्ष्य रखे गए थे, जिसमें पहला है सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना, दूसरा है दाल तथा तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करना, तीसरा है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का विस्तार करना, चौथा है भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना, पांचवा है कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करना, छठवां है बंधुआ मजदूर का पुनर्वास करना, सातवां है अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए कल्याण उपकरणों पर बल देना, आठवां है गांव में पीने के साफ पानी व्यवस्था कराना, उसी प्रकार नवा है ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकानों की व्यवस्था प्रदान करना, उसी प्रकार 10वां है गंदी बस्तियों में सुधार करना, 11वां है बिजली की क्षमता का विकास करना, उसी प्रकार 12वां है वनों तथा गोबर गैस का विकास करना, 13वां नंबर है परिवहन नियोजन प्रदान करना, 14 है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करना, उसी प्रकार 15 है महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याण कार्यक्रम शुरुआत करना, उसी प्रकार 16 है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, 17 नंबर है उचित कीमत दुकानों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करना, 18 नंबर है सरल औद्योगिक नीति प्रदान करना, 19वां है ब्लैक मनी की रोकथाम करना, 20वां नंबर है सार्वजनिक उद्योगों का कुशल प्रबंधन करना। इस प्रकार 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न लक्ष्यों को लिया गया था। उसी प्रकार अगला कार्यक्रम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इस योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति जो न्यूनतम मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक हैं, उन्हें 100 दिनों की न्यूनतम अवधि के लिए काम दिया जाएगा तथा वे रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें उन ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाना होगा जहां रोजगार कार्य शुरू किया जा रहा है। और इन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1 जनवरी 2016 तक 3.63 करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों में हम लोग कुल 11 हम लोग कार्यक्रम देखे, जिसका लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ता है और इससे लाभ भी होता है। लेकिन भारत में गरीबी निवारण की रणनीति के लिए अगर देखेंगे हम लोग, तो कुछ कमियां भी है। तो इसकी कुछ कमियां हैं, उसको भी हम आगे देखेंगे। भारत में गरीबी निवारण की रणनीति की प्रमुख कमियां, जिसमें हम पहला देखते हैं भारत में गरीबों की गणना सटीक नहीं हो पाई है। दूसरा नंबर है भारत में लंबे समय तक अर्थात 1951 से 1974
टपकन सिद्धांत पर ध्यान दिया गया है। हालांकि पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण पर केंद्रित 20 सूत्रीय कार्यक्रम को अपनाया गया है। उसी प्रकार तीसरा है शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि की गरीबी निवारण में दीर्घकालीन भूमिका को ध्यान में नहीं रखा गया है, जिससे गरीबी निवारण के कार्यक्रमों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कार्यक्रमों में समन्वित नहीं किया गया है। उसी प्रकार अगला है भारत में गरीबी उन्मूलन नीतिगत के स्तर पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिसमें द्वितीय गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी भी प्रकार के उत्पादक अथवा अनुत्पादक अल्प मात्रा में अतिरिक्त खर्च करने के कारण गरीबी की रेखा से नीचे आ जाता है, जैसे स्वास्थ्य और निजी कर। भारत में गरीबों में गरीब के आर्थिक उत्थान के लिए कोई विशेष रणनीति देखने को नहीं मिलती है, जबकि गरीब को अधिक आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार भारत में भूमि सुधारों को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है, जबकि विश्व बैंक के अनुसार गरीबी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए भूमि सुधारों पर ध्यान देना आवश्यक है। और भारत में मुद्रास्फीति को गरीबी के साथ साथ समन्वित नहीं किया गया है, क्योंकि भारत में गरीबी निवारण में नियंत्रण मुद्रास्फीति की भूमिका को ध्यान में नहीं रखा गया है। उसी प्रकार भारत में ग्रामीण भारत में निर्धनों का एक बड़ा भाग अपनी आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। इस संसाधन के उपभोग को लेकर कोई रणनीति देखने को नहीं मिलती है और भविष्य में जीविका उपार्जन के लिए यह विकल्प कमजोर होता जाएगा। ऐसी स्थिति में वैकल्पिक उपायों को अपनाना अति आवश्यकता है। इस प्रकार भारत में गरीबी निवारण की रणनीति या फिर जो भी रूल बनाए गए हैं उसमें बहुत सारी कमियां देखने को मिलती है।